हेलो एवरीवन। अभी तक हम बात कर चुके हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस की, जिसमें हमने बेसिक बेस क्वांटिटीज, बेस यूनिट्स एंड देयर डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ी, और कुछ कुछ हमने देखा कि कैसे कनेक्टेड हैं क्वांटिटीज डायमेंशंस में। और डायमेंशंस का इस्तेमाल एज अ लैंग्वेज पॉइंट, एज अ लैंग्वेज टूल हमने किया, जहां हम कनेक्ट कर सकते थे डिफरेंट क्वांटिटीज को आपस में, और हमें आइडिया हो गया कि एक क्वांटिटी में बेस क्वांटिटीज कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, तो ये अभी तक की पढ़ाई थी हमारी। मैं बहुत ज़्यादा डीप रिवाइज नहीं कराना चाहता बिकॉज वीडियो लंबी हो जाती है। नाउ आज हम बात करेंगे वन मोर ब्यूटिफुल एप्लीकेशन, दैट इज कन्वर्टिंग यूनिट सिस्टम्स। इसमें कुछ खास नहीं है, पहले आप ये समझें कि एक यूनिट की डेफिनेशन क्या है। दैट्स इट। सपोज लेट्स टेक अ क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल फोर्स। तो किसी भी यूनिट सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट है, लेट्स कॉल इट 1F, हमें नहीं पता क्या है वो। किसी भी यूनिट सिस्टम में इट शुड बी डिफाइंड बाय इट्स डायमेंशंस, 1 मास इनटू 1 लेंथ डिवाइडेड बाय 1 टाइम का स्क्वायर। इसको ध्यान से देखें आप, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये बात सही है, बट इसको हम 1 यूनिट मास, 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट टाइम से देख सकते हैं। अगर ये बात है तो लेट्स नाउ सी हाउ वी कैन डिफाइन द यूनिट ऑफ फोर्स इन डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स एंड देन वी कैन ट्राई टू कनेक्ट देम। इससे पहले मैं एक बात और बोलूं, आप सबने देखा होगा अगर 1 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर भी है। 1 मीटर को हम लिखते हैं 100 सेंटीमीटर। ये सीजीएस का पार्ट है, ये एमकेएस यानी कि एसआई सिस्टम का पार्ट है। आप इसको ऐसे समझ लो, मान लो आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहां पे हर चीज सेंटीमीटर्स में बिकती है, और मान लो वो लोग मीटर नहीं जानते हैं, आपको मीटर्स में खरीदना पता लगता है, आपको सेंटीमीटर का डायरेक्ट आइडिया नहीं है। तो ऐसे दो लोग जो अलग अलग यूनिट सिस्टम्स फॉलो कर रहे हो, वो एक साथ कैसे डील करें, कैसे बातचीत करें, कैसे कम्युनिकेट करें। ठीक है, तो फिजिक्स है या साइंटिफिक कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम इज जनरल प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि ये हमने क्रिएट की, इट इज हैपेंड। यू आर टॉकिंग टू समवन इन सम अदर कंट्री एंड टेलिंग, हे एवरीवन, हाउ इज यू, आई एम डूइंग दिस मच मीटर्स ऑफ traveling this time, and they will say what is a meter, for example, let's say they don't know it, तो क्या करेंगे आप? You will convert the whole thing, you will tell them okay, fine, I am traveling, let's say 100 meters, I was walking 100 meters. For you it is 100 into 100, that is 10,000 centimeters. That will make sense to them. That is just one simple example, not so very often that meter सबको ही पता होता है। anyway, तो अब मैं फोर्स जैसी क्वांटिटी के बारे में अगर देखूं, तो मेरे प्यारे बच्चों, एसआई सिस्टम में 1 न्यूटन होता है इसका यूनिट, और सीजीएस सिस्टम में 1 डाइन होता है ना। नाउ हाउ डू दे कंपेयर टू ईच अदर, व्हाट इज देयर कनेक्शन टू ईच अदर? ये बात एक पक्की है कि इसमें भी 1 मास का यूनिट होगा, 1 लेंथ का यूनिट होगा, और 1 टाइम यूनिट का स्क्वायर होगा। इसमें भी 1 मास का होगा यूनिट, 1 लेंथ का यूनिट होगा, डिवाइडेड बाय 1 टाइम यूनिट का स्क्वायर। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इसमें कोताही ना करें, कटिंग ना करें, आप लिख दें ऐसे कि भाई मास मास मास, लेंथ लेंथ लेंथ, टाइम टाइम टाइम, as it is, fine. Then put the correct units। मतलब सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट ग्राम होता है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है, डोंट राइट सेंटीमीटर, राइट 1 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट 1 सेकेंड होता है, तो उसको स्क्वायर ही रखेंगे। जो कि मैंने कहा था जिसको बोलते क्या है, 1 डाइन, तो 1 डाइन विल बी इक्वल टू दिस। On the other hand, in the SI system, 1 Newton can be written as 1 unit of mass, which is 1 kg, 1 unit of length, which is 1 meter, and 1 unit of time, which is 1 second. ये भी फोर्स का यूनिट है, लेकिन किस सिस्टम में? SI सिस्टम में। ये भी फोर्स का यूनिट है, लेकिन किस सिस्टम में? CGS सिस्टम में।
अगर हम कंपेयर करना चाहें, देखो डायरेक्ट यूनिट मैंने जब मीटर सेंटीमीटर से किया था वो बेस क्वांटिटी का यूनिट था, तो वहां हमें कन्वर्जन फैक्टर्स क्लियर होते हैं। हमें पता है कि आप बचपन में 5th 6th से पढ़ते हो आप कि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 1 kg इज 1000 ग्राम्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और भी हैं जैसे लीटर एंड मिलीमीटर क्यूब। To cut it short, what I mean to say is those might be the easier types. Now अगर ये एक कॉम्प्लेक्स चीज है, यहाँ पे कनेक्ट कैसे करें दो यूनिट्स को, तो वी यूज द आइडिया ऑफ डायमेंशंस। मैं फिर हाईलाइट करना चाहूंगा, अक्सर पढ़ते पढ़ते हम ये बात भूल रहे होते हैं, ये जो पढ़ाई करके ये जो सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम, ये कनेक्ट किस कॉन्सेप्ट से होता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर लर्निंग। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, ऑलवेज लुक फॉर द एड्रेस ऑफ द प्रॉब्लम कि किस कॉन्सेप्ट से जुड़ी है, और अपनी मेमोरी अपनी अंडरस्टैंडिंग आप स्ट्रेंथन करें, सीमेंट करें। जस्ट लाइक दिस, मैं बार बार कहूंगा, 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज ऑलवेज 1 मास 1 लेंथ/1 टाइम स्क्वायर। आप किसी भी यूनिट में लिखो, किसी भी यूनिट में लिखो, फुट पाउंड सिस्टम, सपोज मैं कहूंगा 1 पाउंड इंटू 1 फुट डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड स्क्वायर। FPS सिस्टम में मुझे नहीं पता ये क्या नाम रखे हैं हम इसको, लेकिन उसमें 1 मास 1 लेंथ एंड 1 टाइम स्क्वायर, दैट्स हाउ यू डिफाइन इट। ओके, बात खत्म। बात इसीलिए डायमेंशन डायमेंशन डायमेंशन, यूनिफॉर्मिटी के लिए। व्हाई शुड आई राइट किलोग्राम मीटर एंड सेकेंड? आई सिंपली राइट डायमेंशन डायमेंशन डायमेंशन। एक यूनिट को, एक क्वांटिटी को डिफाइन करो और फिर उन क्वांटिटीज के भी यूनिट्स यूज करो, आपको एक यूनिट मिलेगा। दैट इज द की हियर, ठीक है कि नहीं? ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस, आई विल राइट 1 न्यूटन इज एज गुड एज दिस 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने ये 1 1 1 मल्टीप्लाई करके 1 लिखा, जबकि मैं यहां लिखूंगा इट इज 1 ग्राम। अगर मैं आप कन्वर्जन की तरफ बढ़ूं तो 1 डाइन इज, अगर 1 ग्राम के बदले में 10⁻³ kg लिखूं तो कोई खराबी नहीं है। 1 सेंटीमीटर के बदले में 10⁻² मीटर लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है। और 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड ही है। दैट इज 10⁻³ 10⁻², यानी कि 10⁻⁵। उसके बाद क्या बचा? 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड स्क्वायर, 1 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। For our information, this is what? 1 Newton. That means I can say 1 dyne is 10⁻⁵ times Newton. That means we can declare as here that 1 dyne is 10⁻⁵ Newton. बात खत्म. This is converting FPS unit, sorry, not FPS, CGS unit into SI unit, which is quite clear. एक quantity लो, उसका अपनी अपनी यूनिट सिस्टम में यूनिट लिख दो। ध्यान रखना, मास का 1, लेंथ का 1 अगर इस केस में हो। इसी तरह से फिर आगे बढ़ते गए, ये SI सिस्टम में हो गया। दूसरे सिस्टम में उसका यूनिट लिख दो, मास का क्या यूनिट है, लेंथ का क्या है, टाइम का क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग, बिना शर्माए, बिना हेजिटेट किए। वंस यू आर डन विद दिस, फिर क्या करना है? फिर इसके जो इंटरनल यूनिट्स हैं, बेस छोटे छोटे यूनिट्स हैं, उनको वापस कन्वर्ट करेंगे आप SI सिस्टम में। जैसे ग्राम को मैंने kg में लिखा, सेंटीमीटर को मैंने मीटर्स में लिखा, और बाकी जो सारा नंबर लेके यहां आ गया, बचा क्या? न्यूटन। सो 1 न्यूटन 1 डाइन, बट 1 डाइन इज 10⁻⁵ न्यूटन, बिकॉज ये चीज हमको पता है कि ये एक न्यूटन है। That makes sense. That's very simple if you want to do it for anything, any other quantity. So if you want to note this down, you can note it down. You can pause the video if you want, and I'll still leave some gap there. And this is how we do it. I'll take one more example and then we'll move on to the last part of the topic, that is plane and solid angles. Okay? Nice. Just one more example and we are into the last part of the lecture. I want to keep it small so that you don't get any sort of distractions. For example, let's take the topic of, not topic, the unit of energy. एनर्जी के बारे में अगर हम बात करते हैं, SI सिस्टम्स में उसको बोलते हैं 1 जूल,
एंड CGS सिस्टम में बोलते हैं 1 अर्ग। ओके, पुराने जमाने में यूज होता रहा है। अब क्योंकि 1 SI सिस्टम है तो 1 जूल शुड बी इक्वल टू 1 मास यूनिट विच इज 1 kg यूनिट, और लेंथ का स्क्वायर है। आई विल लीव इट टू योर प्रीवियस नॉलेज की एनर्जी का डायमेंशन इज मास लेंथ स्क्वायर टाइम -2, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। तो यूनिट भी अकॉर्डिंगली डिजाइन होगा, 1 kg 1 मीटर का स्क्वायर बाय 1 सेकेंड का स्क्वायर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? 1 erg will be equal to, on this other side, now 1 kg के बदले 1 ग्राम, 1 मीटर के बदले 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बिकॉज इसका यूनिट CGS सिस्टम में सेंटीमीटर ही होता है लेंथ का, डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड का स्क्वायर। Continuing the calculations on this side, 1 joule is equal to 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हम anyway जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, nothing new, of course, nothing new. And then 1 erg is equal to 1 gram can be written as 10 raised power -3 kg. 1 centimeter can be -2 मीटर का, लेकिन स्क्वायर है मेरे बच्चों, and then it's 1 second, that's it. Now take this 10 raised power -3 and 10 raised power -2 का स्क्वायर, that is 10 raised power -7, बचा 1 kg मीटर स्क्वायर per second square, which is again what? It's a joule. And I would say fine, then we can write finally 1 erg is equal to 10 raised power -7 joule. 1 erg आपके लिए ये है, और 10 raised power -7 into ये आपके लिए already defined joule है। तो this is the basic way of converting units between different systems. अब रही बात कि कुछ एग्जाम्स से रिलेटेड है वर्क, अगर आप कोई टिपिकल क्वेश्चन आ सकता कैसा है, and I have planned that I will be doing problem solving techniques, and where I will be trying to make you understand how problems are actually based on the syllabus that is given in your textbooks, and we will think through that prism. उसी लेंस से देखेंगे हम कोई और एक्स्ट्रा नॉलेज ना तो डिमांड करेंगे ना यूज करने की कोशिश करेंगे। हमें ये यकीन से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग फिलॉसफी क्या है और उस पे जरा जोर लगाएंगे। That will be in a separate video, okay? So I'm not going to do that here. Fine? Okay. That was about, I think I covered the board for you. You can see it. Fine. I'll then remove this. लास्ट में मैं एक चीज और ऐड करना चाह रहा था, जो मैंने सोचा था, दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ 2 स्पेशल एंगल्स, दैट इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। फाइन, तो प्लेन एंगल की बात अगर करें तो ऐसे देखें, प्लेन एंगल अगर मैं बोलूं, इट इज समथिंग वेरी सिंपल। अगर आप यहां खड़े हैं और आप इधर देख रहे हैं, यहां से अपनी नजर आप घुमाइए इधर, और ये जो एंगल यहां से यहां बनता है, अगर आपने यहां से यहां नजर घुमाई है, तो दिस इज द एंगल ट्रैवर्स्ड बाय योर विजन, ओके, गेज, योर आई साइट। और क्योंकि ये एक प्लेन में है, दिस इज नोन एज अ प्लेन एंगल। ठीक है, आपने किसी चीज को देखा ऐसे, फिर यहां से यहां घूमे, तो आपने एक एंगल रोटेट किया अपनी गर्दन को, अपनी आईज को। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ एंगल, है ना। पहले समझते हैं एंगल क्या होता है। देन हाउ डू वी डिफाइन इट? कैन आई डिफाइन इट लाइक एनीथिंग? नो, वी विल मेक अ सर्कुलर आर्क, कहीं पे भी सर्कुलर आर्क, क्लियर। उस सर्कुलर आर्क की हम लेंथ मेजर करेंगे यहां से यहां, लेट्स कॉल इट L। और इस सर्कुलर, ऑफ कोर्स ये सर्कुलर है तो इसका एक रेडियस होगा, ध्यान रहे। यहां से यहां अगर आप कैसे भी नजर घुमाएं, आप हमेशा सेम एंगल से घुमाएंगे, डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है कि नहीं।
यहाँ से मान लो एक पौधा यहाँ पर है, एक पेड़ है, यहाँ से आपने यहाँ नजर घुमाई तो आपने जो घुमाया तो घुमाया सिर आपने, ऐसे इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक घूमे तो घूमे, खत्म बात। आप ऐसे ऐसे क्यों ना घूम जाओ, ओवरऑल आपने एंगल जो ट्रेवर्स करना है वो करोगे। लेकिन डिफाइन क्या करें, मेजर कैसे करें? मैथमेटिकल, फिजिक्स में मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर नेसेसरी, यू हैव टू क्वांटिफाई। अब ठीक है, घूम लिया ऐसे दिमाग, नजरें मेरी घुमा दी मैंने, तो मैथमेटिकली क्या क्या बोले इसको? हाउ डू वी क्वांटिफाई इट, हाउ डू वी गिव इट अ वैल्यू? फाइन, सो वी डिफाइन एन आर्क, सर्कुलर आर्क, नो अदर आर्क बट सर्कुलर आर्क एल, और ये इसका जो रेडियस है, अगर ये एंगल थीटा है then theta is defined as L by R and the unit is not degrees but radians. Okay, ठीक है, this is plane angle, fine. And for that matter, अगर कोई पूरा सिर घुमा रहा है, अगर कोई कंप्लीट रोटेशन कर रहा है, ऐसे यहां से निकला और ऐसे घुमा के यहां पहुंचा, ऐसे ऐसे कैसे भी करके, he has rotated by an angle of 2 pi radians. ठीक है कि नहीं, राइट? और अगर आप आधा घूमेंगे, जैसे यहां से यहां घुमाएंगे अगर आप गर्दन, तो आपने पाई रेडियंस का एंगल घुमा है। आपने पिछली क्लासेस में इसको दूसरे यूनिट से देखा होगा, दैट इज डिग्रीज। ओके, तो डिग्रीज में हम डिफाइन नहीं हो, दैट इज नॉट एन एसआई यूनिट। ओके, द एसआई यूनिट इज रेडियन विच इज डिफाइंड बाय इट्स डेफिनेशन। ये एक ऐसी एक क्वांटिटी है विच इज डायमेंशनलेस, बट यूनिट है, ये ध्यान रखना। इसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन लेस है। ओके, यूनिट क्या है? रेडियंस। लेकिन डायमेंशन लेस क्यों है? बिकॉज ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, लेंथ बाय लेंथ नील। दिस इज प्लेन एंगल। तो कभी भी आपको कुछ कहना हो, इट्स नथिंग स्पेशल। अलबत्ता मैं चाहता हूं आप एक चीज याद रखें मेरे लिए, वो है 360 डिग्रीज आर एज गुड एज 2 पाई रेडियंस। तो अगर कभी कन्वर्जन करना हो आपने, कुछ नहीं है, 1 degree is 2 pi by 360 radians and vice versa, that is 1 radian is equal to 360 by 2 pi degrees। बाकी आपने जैसा भी करना, मैंने 1 यूनिट कर दिया, मैंने यूनिटरी मेथड सुना है, 1 कर दिया मैंने 1 डिग्री। अगर अब 10 डिग्री होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करें, 20 डिग्री होगा तो 20 से मल्टीप्लाई करें, एंड सो ऑन एंड सो फोर, आपको रेडियंस में आंसर मिलेगा। अगर आपको 1 रेडियन मिला, अगर आपके पास 10 रेडियन है तो 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 10 रेडियंस का डिग्री मेजर मिल जाएगा। दिस इज बेसिक कन्वर्जन। आई विल नॉट गेट इनटू मच डिटेल्स इन दिस बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस कवर्ड इन हियर एंड देयर एवरीवेयर। आपकी बुक्स में चीजें हैं, तो बुक रीडिंग आदत बनाएं, बिकॉज ultimately it's not about mere information, fine, it's skill development and book reading is an important and vital skill। अगर मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ तो कुछ सोच के ही बोलता हूँ इस चीज के बारे में, because it is something throughout my experience I have felt that it changes your thinking capacity, your absorbing capacity and your delivering capacity। तो book reading is a necessary skill and art, fine, don't skip that। तो book पढ़ें मेहरबानी करके। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्लेन सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल इज अगेन एंगल सबटेंडेड बाय ऑन अ पॉइंट बाय एन एरिया। दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाउ कैन एन एरिया सबटेंड एन एंगल? ठीक है, मैंने कहा था अगर मैं इस पॉइंट पे से ऐसे एक कोई चीज रख दी मैंने, यहां से यहां मान लो कोई रिबन रख दिया, तो वो उसको मैं अगर देखूं तो वो एक एंगल सबटेंड कर रहा था जिसको हमने प्लेन एंगल बोला। हाउ अबाउट आई कीप एन अम्ब्रेला हियर? वो क्या एंगल सबटेंड करेगा? तो वो कुछ सॉलिड जैसा 3D स्पेस जैसे एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर आपने देखा हो आइसक्रीम कोन देख लो, है ना, कोन नहीं होता है, तो आइसक्रीम कोन के एकदम इस टिप पे ये आइसक्रीम यहां जो रखी हुई होती है वो कुछ एंगल सबटेंड करती है जो कि प्लेन नहीं होता है। इट इज अ सॉलिड एंगल। इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल।
और कुल मिला के इसकी भी डेफिनेशन है, बड़ी सिंपल सी। डेफिनेशन के लिए पिछले केस में अगर आपको याद हो, प्लेन एंगल में हमने एक सर्कुलर आर्क लिया था, तो किसी भी लीनियर डायमेंशन का सर्कुलर इक्विवेलेंट है आर्क, किसी भी एरिया का सर्कुलर इक्विवेलेंट है स्फेरिकल डायमेंशन। क्लियर है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल, एक मान लो एक पूरा स्फीयर है, उसमें से एक पार्ट लिया हमने, ये स्फेरिकल एरिया है, स्फेरिकल पैच कह लो इसको, जिसका एरिया लेट्स से ए है, छोटा ए। ओके, तो हम बोलेंगे इस पॉइंट पे ये एक सॉलिड एंगल, इट्स नॉट टू बी विजुअलाइज लाइक कुछ यहां है, आपको ये समझना है कि कितना कवर कर रहा है इसको ये। दैट सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज ओमेगा इक्वल टू दिस एरिया ए डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। मैं चाहूंगा पिछला याद रखें आप, क्या था? प्लेन एंगल लेंथ बाय आर, याद है? थीटा वाज इक्वल टू लेंथ बाय आर, जबकि हमारा सॉलिड एंगल इज एरिया बाय रेडियस स्क्वायर। अगेन इसका यूनिट होता है मेरे बच्चों स्टीरेडियंस। स्टीरेडियंस मतलब स्टीरियो है ना, स्टीरियो मींस रिलेटेड टू स्पेस। ओके, तो स्टीरेडियन इज द एंगल मेजर फॉर अ सॉलिड एंगल। फाइन, इसका एप्लीकेशन आगे चल के पढ़ेंगे हम, 12th में ज्यादा है, 11th में बहुत ज्यादा नहीं है, एंड आई वुडेंट से कि बहुत ज्यादा यूज करेंगे इसको हम, बट ठीक है, कभी कभी इस पे डायरेक्ट सवाल आता है, इसके बारे में सवाल आता है, या इसको सीधे निकालने को बोलेगा कई टॉपिक्स में, जैसे 12th में कुछ टॉपिक्स हैं आपके, लेट्स नॉट गेट इनटू देम। तो द डेफिनेशन ऑफ स्टीरेडियन एंगल, दैट इज स्पेस एंगल या सॉलिड एंगल, इज एरिया बाय रेडियस स्क्वायर। प्लेन एंगल इज लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस। हमेशा याद रखें, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल, इन द प्रीवियस केस प्लेन एंगल, एंड यहाँ पे एरिया ऑफ द स्फीयरिकल एरिया। देखो, अगर मैं इसके ऊपर एक कपड़ा ऐसे लगा दूं, वो भी एरिया इतना ही रखता हो कवर, उसका भी एंगल सेम होगा। ठीक है? या अगर हमने आइसक्रीम कोन रखा है ऐसे, इसमें आइसक्रीम लगी हो या ना लगी हो, इसके अराउंड जो भी यहाँ पे एंगल है वो ऑलवेज सेम होगा। इट डजेंट मैटर, आप अगर यहाँ पे एक प्लेट फंसा दो या यहाँ पे ऐसे फंसा दो, सारे के सारे इस पॉइंट पे सेम एंगल सबटेंड करते हैं। इट डजेंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट दैट कोन दैट इज अप्रोचिंग द पॉइंट, कवरिंग इट। ओके, तो स्पेस एंगल या सॉलिड एंगल की बात करें तो इट इज एरिया बाय रेडियस स्क्वायर। स्टीरेडियंस इसका मेजर है, और वन फुल स्फीयर क्या करेगा? एक पॉइंट को कंप्लीटली एनगल्फ करेगा, और उस केस में दैट विल बी वन फुल स्पेस एंगल, वन फुल सॉलिड एंगल, एंड दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्टीरेडियंस। एंड दिस इज वेयर आई वांट टू क्लोज इट। ठीक है, विद दीज टू डेफिनेशंस, बिकॉज अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मोर अबाउट मेजरिंग, एंड इट विल गेट इंटरेस्टिंग विद द डे, एंड प्रॉब्लम्स मैं अलग ही कराऊंगा, जितना हो सकता है इलस्ट्रेशन से रिलेटेड जो ज़रूरी प्रॉब्लम्स हैं वो हम करेंगे। एंड एज मच एज आप कोशिश करें कि शॉर्ट करें, नोट्स बनाएं अपने और उनको रेडीली अवेलेबल रखें, और मैं तो कहता हूँ नोट्स बना के नोट्स फेंक दें और फिर अपनी मेमोरी से बनाएं। एज मच एज पॉसिबल आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं डिफरेंट स्किल्स में, स्किल ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स, स्किल ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग, स्किल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। दीज आर स्किल्स। फाइन, कोई भी एग्जाम क्लियर करना हो, कुछ भी आपने करना हो, you need skills, you don't need just information. That's very important for you to understand. And thank you, and take care all of you. Bye bye, and be ready for the next, maybe in a few days, maybe 1 or 2. Fine, thank you, bye bye, good night.